दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। एक और वो तो कर लेंगे, उसका किराया हम दे देंगे, 10 लोगों को हम दे देंगे। ये और दूसरी बात ये है, इसके बाद नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में स्थित कबीर आश्रम पर, जहां पर आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जो कि विषय है जो महाकुंभ के अंदर जो संविधान विरोधियों के द्वारा जो एक नए संविधान का निर्माण किया जा रहा है और उसे लागू करवाने की कोशिश की जा रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया गया है। और आइए जानते हैं यहाँ के आयोजकों का क्या कहना है इस विषय को लेकर और जो आए हुए समाजसेवियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय देते हुए आज जो बैठक हुई है उसके विषय में आप जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को और हमारे जो भारत देश के नागरिक हैं उनको। मैं हरि गौतम विमल, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज संत कबीर आश्रम नरायच जमुना किनारा पर जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, बैठक का विषय आज रहा कि अभी जो महाकुंभ चल रहा है उसमें मौनी अमावस्या के दिन देश के विभिन्न पंथों के साधुओं ने मिलकर और शंकराचार्यों ने मिलकर एक हिंदू राष्ट्र के संविधान के निर्माण को जो है पब्लिक डोमेन में लेके आए। और उन्होंने बताया कि जो हिंदू राष्ट्र का संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है, जो मनुस्मृति पर गीता, रामायण और दूसरे अन्य हिंदू स्मृतियाँ वगैरह हैं उन पर आधारित है। और इस संविधान में जो भारत में जो हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था होगी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगी। और 2035 में उन्होंने घोषणा की है कि 2035 से ये हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होगा तो देश जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। जबकि वर्तमान समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान जो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित संविधान है वो लागू है, तो ये समाप्त हो जाएगा। अब जब हिंदू राष्ट्र का संविधान लागू होगा और वर्तमान संविधान समाप्त हो जाएगा तो जो बहुजन समाज के लोग हैं जो जिनको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सबसे नीचे के वर्ण में अर्थात शूद्र वर्ग में रखा गया है, तो उनकी जो सामाजिक स्थिति भारतीय संविधान लागू होने से पूर्व थी वही हो जाएगी। जाति के आधार पर असमानता हालांकि अभी भी व्याप्त है भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी, परंतु जब वर्तमान संविधान समाप्त हो जाएगा तो जातिगत असमानता, भेदभाव बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र के संविधान में उन्होंने जो घोषणा की है उसकी जो विशेषता बताई है उसमें उन्होंने बताया है कि जो चुनाव लड़ने का और चुनाव लड़ाने का, वोट देने का और चुनाव में खड़े होने का अधिकार केवल सनातनी हिंदुओं का होगा। इसका मतलब है जो सनातन से इत्तेफाक नहीं रखता है, यहाँ देश में अल्पसंख्यक भी रहते हैं, विशेष रूप से जो मुस्लिम वर्ग है, तो उनको न तो वोट देने का अधिकार होगा और न उनको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा। और गुरुकुल व्यवस्था से जो पढ़ा होगा वही यहाँ का जो है सांसद बन सकता है। तो इस तरह से पुरानी जो व्यवस्था थी मनुस्मृति पर आधारित, सामाजिक असमानता पर आधारित व्यवस्था, ये हिंदू राष्ट्र इसको लागू करने का प्रयास करेगा, जिसका बहुजन समाज के लोग अपनी जान की बाजी लगाकर भी विरोध करेंगे। और आज जो मीटिंग यहाँ आयोजित की गई थी उसका मकसद यही था कि हम सब लोग एक रणनीति बनाई है हम लोगों ने, जिसको अभी हम गुप्त रखेंगे, और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू राष्ट्र के संविधान का राष्ट्रीय स्तर पर विरोध होगा। चाहे इसके लिए बहुजन समाज को कितनी भी कुर्बानी क्यों न देना पड़े, इस देश को हिंदू राष्ट्र हम लोग नहीं बनने देंगे। ये राष्ट्र जो है विभिन्न धर्मों का राष्ट्र है, एक विभिन्न समुदायों का राष्ट्र है। इस भारत को बनाने में विभिन्न जाति संप्रदाय के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, सभी लोगों के, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, बुद्धिस्ट हों, हिंदुओं में अनुसूचित जात के लोगों, सब ने कुर्बानी दी है, सही, सब ने युद्ध में भाग लिया है। तो आज का हमारा ये मीटिंग का यही उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र का हम पूरे व्यापक स्तर पर
गांव से लेकर शहर की देश की संसद तक विरोध करेंगे। पूरे देश में इस मूवमेंट को हम आगे ले जाएंगे और अभी कुछ ही समय पश्चात हमारी जो कार्यान्वयन जो नीति है उसको हम शीघ्र लागू करेंगे। इसलिए आज ये मीटिंग आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है बिमल साहब ने, ये बड़ा ही सराहनीय है। इसके माध्यम से ये संदेश हम देना चाहते हैं कि जो आज बसंत पंचमी पर जो मनु संविधान का जो दूसरा रूप आया है उसे लागू करना चाहते थे, इनकी जो क्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया हो चुकी है। इस वजह इनकी हिम्मत नहीं है कि जब पुनः लागू कर दें। अब इसके माध्यम से ये संदेश तो जा रहा है कि गुरुकुल में पढ़ाई होगी तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार समाप्त। नारी शूद्रो नाद्यताम, नारी और शूद्र शिक्षा का अधिकार नहीं है और हमको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। शिक्षा के जो विद्यालय हैं उन्हें दूर किया जा रहा है और शिक्षा को समाप्त करने पिलाने। जहाँ तक कि बाबा साहब के जो हम लोगों को रोज़गार दिया गया है उसके माध्यम से इन्होंने बड़ी साजिश के तहत सारे सरकारी उपक्रमों को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है ताकि हम आरक्षण की चर्चा ना कर सकें, न कभी मांग उठा सकें। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए पुनः हमें संघर्ष करना चाहिए, आंदोलित होना चाहिए, चाहे हमको कुर्बानी करनी पड़े। मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे लोग जागृत होकर के जिस दिन सड़क मार्ग, रेल मार्ग ये चौक कर देंगे उस दिन हवाई जहाज खड़े रह जाएंगे। इनकी औकात नहीं है कि जब आगे हवाई जहाज भी चला लें। मेरा ये कहना है कि हमें ये कहने से ही नहीं काम चलेगा। सारी बहनों को इकट्ठा करें, किराया हम खर्च करेंगे, 2-4 टेम्पू जो भी हैं उनके किराया देंगे। बुजुर्ग और महिलाएं हमारे साथ बैठें, हमारा सहयोग करें और जहाँ मरने का वक्त आए वहाँ लाइन पर पहले हमको लिटा दें। इसके लिए तैयार हैं, बशर्ते कसम उन्हें ये है कि वो झलकारी बाई बने, ऊदा देवी बने और वो ज्योतिबा फुले की पत्नी का क्या नाम, सावित्री बाई फुले बने, तभी काम चलेगा। हिंदू राष्ट्र की जो बातें हो रही हैं हम उसका विरोध करते हैं और पूरा समाज उसके लिए चिंतित है कि हिंदू धर्म के कारण ही हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने छुआछूत झेली। सदियों तक जो है उनको गुलाम बना के रखा गया, उनके सारे अधिकारों को वंचित कर दिया गया, उनकी शिक्षा बंद कर दी, उनकी संपत्ति छिना ली गई, उनका सारा सम्मान छीन लिया गया था। और पुनः उसी हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात कर रहे हैं हम उनका पूर्णतः विरोध करते हैं। हमें किसी भी कीमत पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हम जब वो लोग जो है किसी भी तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, आयोजन करते रहते हैं, वो उनकी अपनी बात है, लेकिन हमारे अधिकारों की तरफ न देखें, वो हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयत्न न करें। हमारे अधिकार अभी तो बहुत ज़्यादा छीन लिए गए हैं और हमारा समाज बहुत चिंतित है, पूरा बहुजन समाज चिंतित है, पूरा SC ST OBC चिंतित है कि ये जो है क्या करना चाहते हैं, इनके मन में क्या है। हम सभी जो है इसके लिए भरसक कोशिश करेंगे कि किसी भी कीमत पे इस तरह के हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र की कल्पना न हो, संविधान से छेड़छाड़ न हो। संविधान को छेड़छाड़ अगर की तो हम जो है अपने शरीर की आखिरी बूंद तक संविधान की रक्षा करेंगे, हम अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे, अपने आगे आने वाली पीढ़ी की रक्षा करेंगे। यही हमारा संदेश है। जय भीम, जय भारत। संविधान के बारे में संविधान बदलने की जो प्रक्रिया हो रही है ये ऐसा हो नहीं पाएगा कि संविधान को बदला जाए, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया वो काफ़ी लचीला है, उसमें संशोधन तो हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि विदेशों के जो भी संविधान है कोई 10 साल, 12 साल, 15 साल में ख़त्म हो जाते हैं। ये बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ है संविधान 75 साल पूरे कर लिए और उसमें अभी किसी की ऐसी उंगली नहीं उठी कि जिसको कोई बदल सके। तो हम सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि ये संविधान से छेड़छाड़ न करें, नहीं तो बहुत समाज आंदोलन करेगा। पहले माननीय काशीराम साहब के सामने भी ये बात आई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने कहा था कि समीक्षा होनी चाहिए। तब भी ये कहा गया था कि अगर संविधान से छेड़छाड़ हुई तो बहुजन समाज आंदोलन करेगा और उसके आंदोलन अगर होता है तो उसके उत्तरदायी सरकार होगी। आजकल भारतीय जनता पार्टी, RSS और वर्तमान मुख्यमंत्री सारा पैसा करीब 7,500 करोड़ रुपए कुंभ में खर्च कर दिए। यही पैसा अगर समाज के या अपने प्रदेश के
वो डेवलपमेंट के लिए होता तो काफ़ी डेवलपमेंट हो जाता। ये राजनीतिक सरकारी पैसा जा रहा है और जो टैक्स पेयर है उनका पैसा जा रहा है। जो देश प्रदेश के विकास के लिए दिया जाता है पैसा टैक्स के माध्यम से, वो इन धार्मिक कर्मकांडों में खर्च किया जा रहा है। ये इसकी हम भर्त्सना करते हैं और इसका विरोध करते हैं। ऐसे खर्चे नहीं होने चाहिए। बाकी इतने आदमी वहाँ मर गए, उनकी पूरी डिटेल समाज के सामने, देश के सामने रखना चाहिए, जिससे पता चला कि कितने आदमी उसमें हताहत हुए, कितने घायल हुए, कितने मरे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 25 आदमी मरे दिखाए जा रहे हैं, वो बहुत ही कम है। इसमें हज़ारों की संख्या में आदमी मरे होंगे। हम शासन से, प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि वो जितने भी मरे हैं सारी रिकॉर्डिंग करके सारा देश के सामने ये आना चाहिए कि इतने आदमियों की मृत्यु हुई है। और भविष्य में इस तरह की भीड़ भाड़ बढ़े या तो कार्यक्रम हो नहीं, अगर हो तो उचित व्यवस्था की जाए जिससे आदमी इस तरह हताहत न हो। देखिए, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव, पक्षपात नहीं किया गया है। चाहे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, चाहे किसी जात का हो, धर्म का हो, लिंग को, बाबा साहब ने सभी को समान अधिकार दिया। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दिया, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया। और हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है कि संविधान किसी भी स्थिति में नहीं बदला जा सकता है, केवल संशोधन किया जा सकता है। कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं, हम उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हैं। और जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है, हम सब हिंदू तो हैं, लेकिन हम पक्षपात इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे वर्ण व्यवस्था के हम लोग विरोधी हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट ने कहा था कि हिंदू धर्म मेरी बुद्धि को जचता नहीं है, मेरे स्वाभिमान को भाता नहीं है। जिस धर्म में एक वर्ग विद्यादान करे, दूसरा वर्ग शस्त्र धारण करे और तीसरा वर्ग व्यापार करे और चौथा वर्ग सेवा करे, चौथे वर्ग में हम सब लोग आते हैं। कितनी जातियाँ हैं, ये पक्षपात नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया है। इसलिए हम संविधान के समर्थक हैं और संविधान पर किसी भी तरह की आँच नहीं आने देंगे और इसके लिए हर कीमत पर हर कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के साथ जय भीम नवोता। कुंभ में वनवादियों का संविधान बनाया गया है और उसकी ये घोषणा कर रहे हैं कि हम मनाएंगे। इस घोषणा से हम लोग आहत हुए हैं। और जब बाबा साहब का संविधान जो है सब मान रहे हैं, उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, समरसता वाली बात है, सभी को समान जो है अधिकार की बात है, तो फिर इस मनुवादी संविधान के लाने की आवश्यकता ही नहीं है। और इस संविधान के लाने से भारत मेरे जरिए से भारत नहीं रहेगा, क्योंकि मनुवादी व्यवस्था जो है थी तो हमारा देश 800 साल गुलाम रहा और यही स्थिति रही तो हम गुलामी की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि हम दोबारा से गुलाम हों। हम इसलिए भारतीय संविधान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जहाँ तक हो सके घर घर जा कर के लोगों से संपर्क कर करके और उसकी जो है जागरूकता दे करके उस संविधान को, मनुष्य संविधान को रोकने का प्रयास करेंगे। ये भरसक हमारी तमन्ना है और किसी भी दिशा में इसे लागू नहीं होने देंगे। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।